स्वमाला समष्टि सकल समय सृष्टि सच्चिदानंद दृष्टि निवसतु मयि नित्यं श्री गुरो दिव्य दृष्टि। राजाधिराज महाराज रामचंद्र जी को पवन कुमार महावीर प्राण प्यारो संकट जन कंटक झट काटक विकट भट दुष्कर पछाड़ दुखी भक्तन कुमारो बल मुझे वेद्या सोहीन यति दीन देव अपनो जीवन हमें आसरा तिहारो स्वामी हमारो एक अंजना दुलारो वही मोरो रखवारो एक टेढ़ी टांगवारो के मोरो रखवारो एक टेढ़ी टांगवारो। बोले भगवान की जय हो, सीताचंद्र भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, माता पिता गुरु गोविंद की जय हो, राम की समस्त देवी देवताओं की जय हो। उपस्थित भागवत कथा के रसिक श्रोता समाज, श्रोता बंधु, करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी मेरी माताओं बहनों बच्चों, होते ना अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर भुवनेश्वर राजराजेश्वर ब्रजेंद्र नंदन यशोदा स्वर्धन लीला बिहारी राजेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की महती अनुकंपा और उनकी ही आठ शक्ति अनंत शक्ति अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी राधा अम्बा की अहेतु की कृपा, ग्राम के समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद, माता पिता पूर्वज के आशीर्वाद और आप समस्त जन के शुभ संकल्प से आपके श्रद्धा भक्ति के परिणाम स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का आयोजन हुए हैं। कथा के मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित सम्माननीय श्री द्वारी रामचंद्राकर जी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मृणाली चंद्राकर जी के साथ उपस्थित हैं। आइए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। इसके पहले राधा माधव भगवान के चरणों में थोड़ा नमन कर ले, फिर उनके चरणों को प्रणाम करके कथा में प्रवेश करेंगे। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है श्याम चकोरी चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है श्याम चकोरी चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंद्रा है श्याम चकोरी चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री लाडले सरकार की जय हो। प्रहलाद जी महाराज के पावन चरित्र में कथा विचार हुए। कल भगवान के भक्त वत्सलता के दर्शन हम आप सब करें। भगवान के नाम है भक्त वत्सल। वत्स माने होते बछड़ा। तो जैसे गौ माता बछड़ा जन्म देते तो शरीर में सब रक्त आदि झिल्ली मांस जो है सब चिपके रहते। तो गाय जो है वह चाट चाट करके साफ करते। और इसमें भक्त तक दोष पाप और जीवन के कलमश 6 प्रकार के विकार ये ला भगवान के नाम ले से भगवान जो है धीरे 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 दूर कर देते हैं। कल प्रहलाद जी पावन चरित्र में भगवान जो है प्रहलाद जी सुंदर पंजोर में बैठा करके चुंबन करी। भगवान भक्त जरा क्षमा मांगी, बेटा और महोदय हो गए क्षमा कर, इस वरदान मांगा। तो इस महाराज का वरदान मांगा, बोला 3 मांगे सब कुछ मिल गए और दूसरा ले आदेश मिल गए। कहीं से वरदान देना ही चाहता, कैसे वरदान दे कि मैं करूँ कब कुछ मांगे नहीं। तो भगवान की सो बात तो सब ठीक है बेटा, लेकिन भगवान के जिन दर्शन है तेना अमोघ हो, माने भगवान बिन दे नहीं जाओ कहा एक मनवंतर तक राज्य है, एक मनवंतर तक जो है गद्दे में दैत्य टूट गए। ऐसे भगवान जी ने सुंदर वरदान प्रदान करे। कथा हम शिक्षा मिलते कि भगवान में भक्ति करे कोई निश्चित उम्र नहीं हो। बालपन से जो है भगवान के भक्ति में लग जाना चाहिए। और जीवन तो क्षणभंगुर है, जीवन के कोई भरोसा नहीं है। और यदि जीवन थोड़ा बहुत मिले भी है तो अनेक प्रकार के जंजाल है। इसलिए यदा कदा जो है कथा भागवत सत्संग भगवान के करते रहना चाहिए। कारण कि संसार की जो धन संपत्ति है, संसार में रुक जो है, ये भगवान के नाम कथा भागवत के पुण्य है और हमारे जो शुभ शुभ कर्म है यही साथ जाना है। प्रहलाद मकर मित्र मन कहीं कि मित्र अभी तो पिताजी जो है विरोध करते, तभी मत कर भजन, बोले आगे कर ले। तो भाई जीवन के कोई भरोसा नहीं है, कब मृत्यु आ जाए कोई गारंटी थोड़े। आज करो भजन, कल करो भजन, कर खर्चे हैं जाए दिन आ जाते फिर भजन हो नहीं करेगा। इसलिए बोले न चले पद संत समागम में और न चले कर दान फल लेगा। न कहूँ सत्संग हो पाए, न कहूँ दान पुण्य हो पाए। न चले रसना हरि कीर्तन में, न चले मन पुण्यतः फलने का। मन कभी लगने नहीं करेगा। न चले तुम तीर्थ तपोवन में, अब भैरव हाथ रहा मलने का।
हो न चले प्रभु के खुद पंकज में, दिन आ पहुंचा अब तो चलने का। ऐसे करत करत भैया जाए दिन आ जते तो जीवन में कबू अनुकूलता नहीं रहे, कुछ न कुछ प्रतिकूलता विषमता कठिनाई तो जीवन में सदैव लगे हुए, लेकिन वहाँ ध्यान न देते हुए भगवान की यदा कदा कथा श्रवण करते रहो, भगवान से जुड़े रहो तो भगवान की कृपा जरूर हो है, भगवान में की मन लगी, यही कथा से जो है शिक्षा मिल है। आगे भजन के विस्तार करते हुए कहा थे सुखदेव स्वामी के राजन परीक्षित 8वें स्कंद जिन्हें तिरुवनंतर एमा जिन्हें भगवान के अवतार हुए हैं, वो कौन सा अवतार? तो कहीं से भगवान के अजित नारायण, कच्छप नारायण, वामन नारायण, मत्स्य नारायण, ऐसे जिन्हें 2-4 अवतार हुए हैं। एक समय बात है, एक त्रिकूट नाम के पर्वत है, और त्रिकूट पर्वत में एक हाथी रहे गजेंद्र, वो हाथी 50 पत्नी, 150, 150 बच्चा और हजारों संख्या माती मतलब विशाल परिवार रहे, और वो हाथी जिनके 10,000 हाथी बोल रहे। और हाथी जो है शरीर से विशाल का होते, और विशाल का हुए साथ साथ जिन्हें परिवार जन है, परिवार बल है, शरीर में बल है, तो कुछ श्रृंखल हो गए हाथी, जहाँ पावे तहाँ जाए, पेड़ ढाल लटोड़ दे, जंगल के जानवर मन जिन्हें सता दे। जब शेर जिन्हें जंगल के राजा होते हैं, लेकिन जब शेर ल पता चले गजेंद्र आवत है कि तुम अपन स्थान ल छोड़ के भाग जाए, गजेंद्र का ईमान दिनों दिन बढ़त गएगा। अब गजेंद्र जिन्हें विचरण करे जंगल में, अच्छा त्रिकूट नाम के जिन पर्वत रहे, 3 पर्वत जिन्हें अनेक प्रकार के फल फलहरी पुष्प आदि के जिन्हें वृक्ष है, लता पता रहे, वहां सुंदर एक तालाब है, सरोवर। एक दिन के बाद हाथी जिन्हें बढ़िया फल खाई, केला वृक्ष है, पाके है केला तेल सब लकड़ी लगी, और खा करके जा पानी नहाने लग गया। तो हाथी पानी नहाने लग गया, हाथी कैसे नहाते? नाना ग्रहण का प्राइमरी पठन का बोलेगा, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भरभर सुर नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। हाथी धीरे थोड़े चलते, सरोवर में प्रवेश कर गए, सरोवर में प्रवेश कर गए तो नहाने लगी से एक दूसरे ऊपर पानी डालने लग गए। कुछ देर तक तो सब ठीक रही, लेकिन वही सरोवर में रहे ठन मगर ग्राह, वो मगरमच्छ ला गए, 2 दाग हाथी कौन लो पकड़ ली। अब हाथी कौन जब पकड़ ली दिया, हाथी लगे इसको जली जंतु हुआ ऐसा कि झटकार दी, नहाने लग गए। जब बाहर निकले हुई तो देखा नहीं निकले सकते, तब खींचत खाचत जिन्हें किनारे तक आ गया। सब हाथी परिवार जन बाहर निकली। अब गजेंद्र देखा क्या है कि विशाल का ग्राह जिन्हें मगरमच्छ होकर गोल में पकड़ ले, बहुत प्रयास करे नहीं छोड़ा सके, तो फिर परिवार जन मन भी प्रयास करे लग गए, तो फिर घर परिवार के मन भी प्रयास करे लग गए, लेकिन नहीं खींचे सकेंगे। अब हाथी और गजेंद्र जिन्हें हाथी छोड़ाए प्रयास करे, और ग्राह जिन्हें पकड़े हैं छोड़ भी ना करे। बहुत देर तक इसने कसम कस चली, अब क्या किया जाए भगवान। एक हाथी जिन्हें मन में विचार करने लग गया। बहुत देर तक जब नहीं तो करे सके, नहीं छोड़ा सके, अपन परिवार जन पुकारी,
परिवार जन कुछ समय तक को सहयोग करे, लेकिन कुछ समय बाद भगवान हाथ में कर दी। तो मन में हाथी विचार करने लग गया, बोले कहा ये मेरे गांव है, ये मेरे देश है, और ये मेरे मंदिर, ये मेरे थाती। जीव का सोचते सब मोरे, जब का घर द्वार परिवार है। ये मेरे गांव है, ये मेरे देश है, ये मेरे मंदिर है, ये मेरे थाती, और ये मेरे माता पिता पुनि बांधव, ये मेरे माता पिता पुनि बांधव, ये मेरे पुत्र है, ये मेरे नाती। ऐसे सोचते, लेकिन संतन जन विचारी कहे, कोई काम न आवे जब जम के पाती। जब जम की चिट्ठी आते कोई काम नहीं आवे। मन में विचार करने लग गए, अब क्या करें। अब युद्ध चलते रहेगा, कई दिन तक ऐसे लगे। धीरे धीरे पर परिवार जन छोड़ के निकले लग गए, तो गजेंद्र मरणासन स्थिति में आ गया। अब ऐसे लगे इसके प्राण नहीं बांचे, प्राण नहीं बांचे भगवान के हाथ में खरीद। कौन भगवान के? बोले नाम नहीं इस बार भगवान के। नमो भगवते तस्मै यत्ते दच्चितात्मकम् पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि। नाम नहीं इसलिए भगवान मोर रक्षा कर। बोले कौन भगवान? दुनिया से मैं हारा तो आया देवा, जहाँ भी जो हारा कहाँ जाओ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा, दुनिया से मैं हारा तो आया देवा, दुनिया से मैं हारा तो आया देवा, जहाँ से मैं जो हारा वहाँ जाओ मैं सरकार, जहाँ से मैं जो हारा वहाँ जाओ मैं सरकार।
डूब गया जो नैया फिर रहते त्योहार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, दुनिया से मैं हारा, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे गाँव, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे गाँव, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। गुरुवार की भैयान की जय हो। जब इस प्रकार से गजेंद्र जी ने आत्मभाव लेकर के भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान के सिंहासन डोले लग गया। भगवान के सिंहासन डोले लग गया। भगवान का कृत रह जाता तो भगवान ने भगवान से अवसर खेलत है पासा लक्ष्मी मैया जो जब भगवान के कान में आवाज पहुंची तो ओकर भाव सुन करके शेष नाग के सैया जी डगमगाए लगी, तो उठे लग गया भगवान। तो माता लक्ष्मी पूछी इसने कहाँ जाता, ईश्वर भक्त बलावत गजराज, ईश्वर नॉलेज का स्नाप नहीं ले, ईश्वर कहाँ पर जाता, देखो भाई सवय भूमि गोपाल की भगवान जन है जिन राष्ट्रपति है सरकार है, और जिन संपत्ति कोनो मालिक में है फिर सरकारी खजाना जमा हो जाते, मान लो जाए कुछ संपत्ति इसे देखकर कोनो मालिक में है तो क्या करिए राज खजाना जमा हो जाते, राजा खो जाते। तो भगवान कहे जिन पोखरों में कहते हैं मोरे गोरे, ऐसे दिन बंधु भगवान उठी हीरो सब फालतू बातें आम दिन जिजत रहे कुछ सुरता नहीं आती से आज भारत हस्त भागत हस्त। अच्छा जात कहाँ तेलत बता के तो भगवान अक्कल जल्दी रहेगा, बोले कब जल्दी मत। हाँ कहते लक्ष्मी सुनी अथी कहते गजराज, और हा और अथी के बीच में पहुंच गए ब्रजराज। अच्छा जब गजेंद्र देख करीस ना भगवान लावत जी के आ गए आकाश मंडल में देखी आगे जी के तो नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। अब 20-25 श्लोक में स्तुति करे बाद अब कहते का हे नारायण भगवान मैं आपके लिए शरण में हूं। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान जिन्हें अक्का जल्दी में के लक्ष्मी माता हाथी सुनाई नहीं दी, केवल हाथ सुनाई दी, तो जिन्हें गजराज न सुनाई दी। नंगे पैर भगवान जिन्हें दौड़े संत महात्मा मन भाव बिंगा बोले का हृदय मान ले वे ही करुणेश है, नग्न पद से जो भाए थे गजराह पे। ओ मेरी बिनती सुनी अनसुनी रह गई, तो प्रार्थना में ही मेरी कमी रह गई। गजराज भगवान बोले तो आ गया हमन बोला तुम तनी है एक मतलब हमार पुकार में भी कमी है। कैसे कह दूं कि प्रभु के कृपा में कमी, खुद मेरी वंदना में कमी रह गई। भगवान आ गया आकर के गाह के जिन्हें सिर लगा दिए, गजेंद्र जिन्हें मुक्त हो गए। गजेंद्र आकर के भगवान का साष्टांग प्रणाम करके बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का प्रणाम करे चाहिए। अच्छा कथा संकेत का है गजेंद्र कौन है? हम ही तुम जीवन तो गजेंद्र और कौन गजेंद्र? तो हम ही तुम गजेंद्र। अच्छा गजेंद्र रहते कहाँ? त्रिकूट पर्वत में। त्रिकूट का है
काम क्रोध और लोभ यही त्रिकूट है। कूट माने होते शिखर। हम काम क्रोध और लोभ के जिन्हें शिखर में बैठे हैं। जंगल हटाए कहे अनुकूल स्थिति है। जब तक हमारे बढ़िया खाए करते पिए कहीं पे कहीं ना थोड़ा पीता शरीर में कष्ट नहीं है तब तक बढ़िया घूमधन। और जब शरीर में कष्ट आ जाते भगवान के सुनता थे। अब ये ग्राहक होने तक कैसे ग्राहक बनो है भैया, यही ग्राहक जरे गए बुढ़ापा। और जब बुढ़ापा जरा जिन्हें पैर न पकड़ लेते भगवान के छोड़ फिर कोई नहीं बता सके। परिवार के जन्म उसका सामर्थ्य नहीं है कि जरा बुढ़ापा मोर जिन्हें बचा ले। जरा जरा आई जरा और जरा गई सब है। और जरा व्याधि को मूल है जरा मृत्यु भागे। ऐसे कथा कथित व्यवहार असे गजेंद्र पूर्व जन्म कोने एक राम कोने तो कहे गजेंद्र ग्राह जे है मगरा तेन पहली जन्म के भू गंधर्व है। गंधर्व मन के काम होते दाई हो देवता मन के मनोरंजन करना। हाँ हो भद्री थे तो करना ही पड़े बहू। एक दिन के बाद देवल जैसी जल में तपस्या करत रहे भगवान नर्घ देत रहे तो जाकर के खरगोश में पकड़े। एक पीठ के ही दो पीठ के ही छंकर सर दे लेकिन गावर माना थे श्राप दे दी जा मगरा जैसे व्यवहार करता तो मगर हो गए। मोर उद्धार कैसे हुआ है तो कहीं तो उद्धार जो है कोनो संत महात्मा गोड़ पकड़त रहे कोनो सच्चा संत महात्मा गोड़ पकड़े तो उद्धार हो जाएंगे। तो परीक्षित जी पूछे अल्लाह के हाथी कब के संत महात्मा है तो कहीं पूर्व जन्म के इंद्रद्युम्न राजा है भगवान की आराधना करता है। एक दिन अगस्त ऋषि महाराज अगस्त ऋषि महाराज को उठ करके जिन्हें प्रणाम नहीं करी बैठे रही गए। तो अगस्त जी महाराज ने संत महात्मा का अपमान कर दर शिष्टाचार नहीं जाना शादी का जीवन सजा हाथी हो जाए। फिर उद्धार कैसे हुआ कि भगवान एक दिन कृपा कर ही जा। अच्छा देखो इन दोनों के दशा बिगड़ी काम एक जन प्रणाम नहीं करी अब एक जन प्रणाम करी तो गलत तरीका से। इंद्रद्युम्न जिन हो तो प्रणाम नहीं करी लेकिन देवल हपाव पकड़े देवल के वहां पकड़ी गंधर्व तो गलत ढंग से पकड़े। प्रणाम करे भी जिन शास्त्र में व्यवस्था है प्रणाम कैसे करना चाहिए। पहली बात तो है कि शिष्टाचार अपन से बड़े अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः जो अपन बड़े शिष्टाचार करते तो पर जिन्हें आयु विद्या या सौबल बढ़ते ऐसे मनुस्मृति लिखा है। आयु बढ़ते दीर्घायु होते विद्या प्राप्त होते तो कर जस थे और बल की प्राप्ति होते। तो ये सामान्य जन्म है। अपन माता पिता और गुरु महाराज लगे से प्रणाम करना चाहिए। तो कहे सभ्य सभ्य दक्षिण दक्षिण दाया हाथ से दाया गुण रखना चाहिए और बाया हाथ से बाया गुण रखना चाहिए। और सिर लगे हैं भूयम बना करके प्रणाम करना चाहिए जैसे भगवान नाम करते हैं। प्रातः काल उठे गए रघुनाथा 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 प्रातः काल उठे गए माँ तो पिता गुरु नाम रही माता सिर लगे हैं ऐसे चरण में मना करके प्रणाम करना चाहिए। और क्रम ही नहीं बाया हाथ से दाहिना हाथ से बाया पर बाया हाथ से बाया पर। भगवान को कैसे प्रणाम करना चाहिए
तो कहे भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में जाता तो डंडा बराबर सो जा, तो कहीं सब न सोना चाहिए, काम बोले नहीं, केवल पुरुष न सोना चाहिए दंडक समान। और माता मल्ल पंचांग प्रणाम करना चाहिए। 8 अंग होते शरीर में, तो पुरुष मल्ल साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। सब अष्ट अंग माने 8 अंग शरीर, लेकिन माता मल्ल पंचांग प्रणाम करना चाहिए। ऐसे घुटना पर बैठ जाना चाहिए और ऐसे करके जो है मस्तक भूमि मड़ाते हुए, हाथ भूमि मड़ाते हुए प्रणाम करना चाहिए। भगवान के सामने में जाओ ऐसे प्रणाम करो। प्रणाम कब नहीं करना चाहिए? तो कहे कोनो सोए है ओखर प्रणाम मत कर, कोनो जूठा मुंह है ओखर प्रणाम मत कर। यदि मंदिर देवालय तो दर्शन करेला और वही मेरे को अपने बड़े दर्शन कराते, भगवान के सामने होकर प्रणाम मत कर। पहले भगवान के प्रणाम कर ले, फिर किनारे होकर प्रणाम कर। पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोनो पूजा पाठ में बैठे हैं तो पूजा पाठ में बैठे हैं तब होकर प्रणाम मत कर। जब पूजा पाठ दे उड़ गए तो प्रणाम कर। तो इस प्रकार जो है प्रणाम को कुछ विधा शास्त्र में बताया। और आजकल तो प्रणाम के जो विधा विकृत हो गए हैं। आदमी जो है एक हाथ में प्रणाम करते हैं और वो हाथ जैसे माथा तक नहीं ला वैसे छाती तक रख लेते हैं। अच्छा, वो हाथों में गोड़ तक नहीं लगाता, घुटना जांग जोंगे छुआ के सोने में। कई जन तो ऐसे नाक माथा को कैसे कर लेते हैं। ये प्रणाम करे सही विधानों है। यहाँ तो पैर छू के बढ़िया साष्टांग प्रणाम करो सब अपन पूजनीय जन के, माता पिता गुरु के, और न ही तो बढ़िया हाथ जोड़ करके इसे 10 उंगली जोड़ करके प्रणाम करो। प्रणाम करे से दिन में बहुत फायदा है प्रणाम के। पाप करे हरि जी मिले और पाप करे सुख होय, और पाप करे मुक्ति मिले तो पाप करो सब कोई। पाप माने होते गजेंद्र भगवान, गजेंद्र के पांव बगल ईश्वर ग्राह। अच्छा देखो, भगवान ने तो पहली उद्धार का करी ग्राह के, ग्राह ने पहली मारी, तो बाद ग्राह का जब मार दी तो दूसरे नंबर में मुक्त कौन हुई? बोले गजेंद्र। तो भगवान संकेत करते कि जिन मोर पांव पकड़े थे कर उद्धार बाद में होते, तब मोर जन के पांव जिन पकड़े थे कर उद्धार पहली होते गए। देखिए सीधी कल बोलेगा अहम अस्मि नारायण दास दासो दासस्य दासस्य च दास दासः। जिन विद्वान जन है, जिन समझदार है, जिनके भगवान बोला अपन दास मत बनाता, अपन दास के दास के दास बना ले। दास अनुदास भवदास में हो दास बने खतरा है और दास के दास बने कोई खतरा नहीं है। अच्छा देखो, छोटे बने फायदा है। अच्छा, भक्ति सिद्धांत का भी थे, भक्ति सिद्धांत के लिए अपन आपने जितना छोटे छोटे माने नारायण हरि भगत की, और यही प्रथम पहचान। बोले का आप अमानी हो रहे और मान। हमारा आपने छोटे मान बोले तब का छोटे थे, स्त्री ने भी छोटे मांगा। तीना गति सुने चेना तनु रवि सही सुना, तीन से भी अपन आपने छोटे मान। यदि भगवान की भक्ति आगे बढ़ना है तो अच्छा देखो, आदमी अपन न बड़े मालिक न बड़े हो जाए, न छोटे मालिक छोटे हो जाए। लेकिन अपन न बड़े मान ले भगवान छोटे कर देते, तो अपन न छोटे मान ले भगवान बड़े कर देते। कहाँ है प्रमाण? एक दिन के बाद भगवान राम रामावतार में जिन्हें महादेव पूजा करत रहेगा, महादेव पूजा करत रहेगा,
ध्यायेत नित्यं महेशं व्रजगिरिभं चारुचन्द्रावतंसं। हे चांदी समान सफेद स्वरूप वाले महादेव, मैं आपका प्रणाम करता हूँ इसे कीजिए। तो महादेव जब बात में देखी हनुमान अवतार में रहे तो आकर के जिन्हें पूजा करके उठे तो डंडा शरण गिर गए आकर भगवान राम के। तो भगवान राम के जब डंडा शरण गिर के महादेव उठी हनुमान जी का तो एक प्रमोशन हो गया। कैसे? पहली महादेव स्वरूप कैसे रही? चांदी बरोबर, और जब पांव पर इस तरह कैसे हो गए? हनुमान जी का है ध्यान। अतुलित वलधामं स्वर्णशैलाभदेहं। स्वर्णशैल, स्वर्ण माने सोना। जब स्वामी बने रही तो चांदी बरोबर रही, जब दास बन गए सोना हो गए। ताकत की मत जा रहा है। चांदी मासा पर रखा है आज के समय में, और सोना का मासा पर रखा है। तो सेवक बनने का फायदा है, इसलिए जिन्हें कहा कि पहले उद्धार भगवान को। स्वामी से सेवक बनो चारों जुग परिमाण। असेत बांधर भुवर गए अतकूद गए हनुमान। इसलिए दास के दास बने रहो भैया, वही फायदा है। प्रसंग के विस्तार करते हुए जिन्हें सुखदेव स्वामी कहने लग गए, एक बार जिन्हें भगवान के 75 रूप में अवतार हुई से बोली इसका तक ही समुद्र मंथन का हुई। तो एक बार के बाद भी हो दुर्वासा जी महाराज भगवान के अनन्य उपासक। एक दिन जिन्हें दुर्वासा जी महाराज वैकुंठ में रहे, वैकुंठ की तो भगवान को अपन भक्त मान करते गा अपन गलम जन मनमाला पहने रहते रहा, दुर्वासा पहिना दी सम्मान में। अब और माला जल लेकर के महीने दुर्वासा जी आते हैं। रास्ता में देखिए इंद्र जिन्हें ऐरावत हाथी चढ़े जाता है। दुर्वासा जी महाराज मन में विचार करे कि जिन्हें वैभव प्रति के माला है, मैं साधु महात्मा वैभव का करी हूँ ये वैभव इंद्र दे देता हूँ, राजा है वो वैभव बाल है। ऐसे कहते कोई माला बिना देगा। अब इंद्र लगे सामान्य कोई माला है, ऐसे कहते वो माला गलल निकाल के अपन ऐरावत हाथी पहना दी। अब हाथी मालल का जानिए गलल निकाली और उसे पांव करके कुचल दिया। अब ये बात देखिए दुर्वासा जी महाराज से होशियार गया, श्राप दे इसका। यदा दुर्वास सहसापा सेन्द्रालोकाश्रयो नृप निशिनाशावस्तत्र निषुरिज्यादयः क्रियाः। निशिकांशा भयस्तस्य जाते स्त्री विहीन हो जाएगी। जब तक स्वर्गत वैभव 3000 के क्षीर सागर में समा गए। देवता मन जिन्हें स्त्री विहीन वैभव विहीन हो गए। जब ये बात न जानी दैत्यवंत आक्रमण कर दी। अब वैभव है नहीं है, वैभव लक्ष्मी तो सागर में समा गए। वह देवता मन मारी, देवता मन मार के भगा दी। अब देवता मन का भगवान आराधना करने लग गए। ब्रह्मा जी का जाकर के प्रतिष्ठा करी महाराज पितामह, तो किस को नहीं पता था, सब मिलकर भगवान की आराधना करता। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करी, भगवान प्रकट हुई की बोले का अविक्रियम सत्यमनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कलमप्रतर्क्यम मनोदयानं मतसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यं। वरेण्य मन होते सर्वश्रेष्ठ। हे सबसे श्रेष्ठ भगवान, हम अब आपके शरण के सिवाय कहाँ जाए? आप जो है हमारा समाधान करो, इसे भेज तो भगवान प्रकट होंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान प्रकट होकर बोले क्या बात है? तो कहीं समश्री विलीन हो गए, तो कहीं स्वैभव तो समुद्र में समा गए, समुद्र नमक के निकाला और वैभव तो कहीं
इससे बात बताता हूँ भगवान, अरे समुद्र को न दही मथानी थोड़े जल मार के रेवना निकाल लिया, क्षीर सागर तक मंथानम मंदरम कृत्वा, मंदराचल पर्वत के दिन है मथानी बना, जबके बड़ बरसा तबके बड़ मथानी, और जबके बड़ मथानी होकर पदनेती जी ये विनीति कमा कीजिए तक वासुकी नाग की नीति बनाओ। मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तुमापुकिम, तक इस महाराज मन फिर भी मंथन नहीं करे सके, ताकत नहीं है, वैभव सब क्षीण हो गए। असुर मन में वैभव ताकत है, तुम मुखर से संधि कर लो, जिन्हें समझौता कर लो। तक महाराज मन अमृत पहन बताया, फिर हमारे संग संधि का अमृत कही। तक घूमन में लालम का बोले का घूमन में अमृत पिया को, और जब अमृत निकली तब देख ले वो, ऐसे कि भगवान समझा की शुरू बीज निकली, घबराहा जन, ऐसे कि भगवान अंधाधान हो गए। अब इंद्र जो है राजा बलि में रही, ऐसो कर बार बार लगे एक इंद्र है कि बता दे, स्वर्ग में दैत्य का अधिकार है, बताइए इंद्र है तक कुछ धरे हाथ में कुछ भी धरे रखा है, तनी हाथा है कहीं चीज कुछ इसका बात बता, तो कहीं सही से भाई हम मंदिर है अलग अलग माता संतान भले, लेकिन पिता दोनों के हमारे भाई भाइयन तो समुद्र मंथन करवो, और तुहो मन लगे ओकर भाग में भी हिस्सा तुहो मन लगे भी बलि जाकर के गुरु जी बताए सही से बात है। गुरु जी शुक्रा साहब ने कहे ठीक है, तो बात बन गई सुन, सब जन है समुद्र मंथन करे पर निकल गए, समुद्र मंथन करे पर निकल गए। तो अब मंदराचल पर्वत ला समुद्र में लाके स्थापित कौन करे, तो समुद्र में पर्वत ला उठाए प्रयास करे, लेकिन बहुत प्रयास करे लेकिन उठे नहीं करी, एक बार थोड़ा कुटिस लेकिन फिर हाथ में जुड़ गए। तो फिर भगवान जब जिन्हें आराधना करी, भगवान सहायता कर, प्रभु सहायता कर, तो भगवान जो है गरुड़ में प्रकट होकर के अपन बाया हाथ से एक ही हाथ में मंदराचल पर्वत में उठा करके गरुड़ पर रख ली और ला करके समुद्र में स्थापित कर दिया। गिरिंचारुभ्य गरुणे हस्ते एक लीलया, एक ही हाथ को भगवान उठा ली। अब ला करके वासुकी में गिन के भैया तुहुल जिन्हें अमृत पान करावो, तो वासुकी विमान गए आके लपेट के मंदराचल पर्वत में। अब जब मथानी मथे पारी है तब देवता मनागुर हर जाग खड़े हो गए, राक्षस मान लगी थी मनागुर हर जाग खड़े होते, लेकिन इस पीछू भाग के रहते न शुद्ध रहते, ये पवित्र रहते, मलमूत्र त्याग पीछे भाग से करते सर्प भर। तो मन में विचार करी कि न गृहिणी हो वयम वचम अहिम अंग अमंगलम, हम जो है कश्यप ऋषि संतान जी हम छूट गया, हम ये मंगल को कारण नहीं पकड़ा, हमारे को मंथन करवाना है तो हम लागू देवता मन किस्म को कल बोलते हैं, वो लागू हो गए, देवता मन भाषु हो गए, हम मते शुरू कर दिए। अब मते शुरू कर दिन अगले भगवान देखी सरे तो अपमान हो गए, बोले का प्रत्येक कार्य शुरुआत में है गणेश भगवान की पूजा का आराधना होते जी, विघ्न करण मंगल हरण, काली घर से मिलाप कारक पूजन, विघ्न करण मंगल हरण, अगौरी पुत्र गणेश, अप्रथम मंत्र आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश। हे विघ्नाधिपति गजेंद्र, समस्त विघ्नैक पदान्त। तो भगवान जो है विघ्नाधिपति है, विघ्न कर मोर पूजा पाठ नहीं करेंगे, तो मंदराचल पर्वत दिन है धसे लग गए, धसे लग गए, फिर भगवान की आराधना करी, तो भगवान समझ गए गणेश जी विघ्न की के, और भगवान दिन ही आज 1 लाख योजन फीट वाले कच्छप नारायण के रूप में आकर के तो मंदराचल पर्वत में दिन ही पीठ में धारण करते, बोले कच्छप नारायण भगवान की।
त्रयोर्विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरन्तविरयो विधता विसन्धे कृत्वा भुतत्कार्थकमद्भुतं महः प्रविश्यतोऽयं गिरिमुच्चहार। तो ये माने होते जल समुद्र मुख जिन्हें प्रवेश करे और पर्वत ने जिन्हें अपने पेट में उठा ली। कई सब मंथन करो, मंथन शुरू हो गए भैया, मथे लगी कुल देर तक तो बढ़िया मथानी चली। ओकर बाद उस समय बाद वासुकी नाम की सांस फूले लगी। वासुकी नाम की सांस फूले लगी तो वो फूफकार निकली तो घर मुँह ले। जब का राक्षस रहते मन पहली की करिया होगा करिया कहिया दिखे लगी राक्षस में वासुकी नाम के फूफकार में। कुछ देर मंथन करी तजन फिर पहला नंबर में कहानी की समुद्र मंथन से तो कहे हला हलकूट निकल गए। मोहनवा नाम के विष निकल गए। अब वो विष निकली तो दुनिया जलाए लगी। ओखर अधिक जे प्रभाव है त्राही हो गए निकलते ही। कहीं सब ये विष ने बोल दिया। फिर भगवान की आराधना करी। भगवान प्रकट होकर के बोले कहा बातें कहीं विष निकल गए तो कहीं भगवान के लाभवान करो तो भगवान नाथ करे कर दी नहीं किए। कहीं जहर लगन पी तो कहीं जहर लेके पी सकते। बोले कौन? भूत भावन भगवान महादेव। कथा भाव का है ये समुद्र मंथन को योग है बल्कि आत्म मंथन है। जब आदमी पर विचार रूपी मथानी से अपन जीवन लमकते तो सबसे पहले जन शरीर के विकार है निकलते। विचार के जन नकारात्मक विचार है विचार मंथन करवे तो पहले निकलते। अच्छा ये विष में पता कौन सकते तो कहीं जेकर सिर में ज्ञान है वही जहर में बता सकते। अपमान के विष में कौन बता सकते कहीं जेकर पास ज्ञान है। अब भगवान महादेव पास का है बोले सिर में का होगा गंगा। गंगा का है सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा विष्णागमाला कंठमा नटराज राज नमो नमः। नटराज स्तुति वर्णन है कि भगवान के सिर में जन गंगा है और कोनो गंगा है बोले ज्ञान गंगा है ज्ञान यहाँ। तो अपमान के विष में वही पता सका भैया लेकर ज्ञान हो तो तुम महादेव में जाओ। महादेव में जा करके आराधना करने लगे। बोले का सुंदरी भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। और शंकर भगवान की सुंदरी भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। सुंदरी भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। 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 सुंदरी भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। सुंदर भोले भंडारी
जाकर के महादेव प्रणाम करी, बैठो बैठो बैठो, कैसे आए हो? ऋषि महाराज जहर निकले दिया पीले देवी टाइम पार्वती माता लेके लगे भगवान से। पार्वती माता वो क्या लगी तो महादेव जी ने पार्वती माता पूछा जहर ला किसे कर? पार्वती माता मुझके आगे कही आप तो सर्वसमर्थ हो, यदि पार्वती माता बोला पीले कीजिए तो जग में सही हो है, अपने स्वामी जहर की आवत कीजिए और कहत मत पी तो लोग की कल्याण कैसे हुआ है? तो माता पार्वती मुझकी आग क्यों रही है? कुछ नहीं हो। अच्छा देखो महादेव भगवान तो इसे कि वो विष्णु स्वीकार कर ली। महादेव भगवान जो है असरण शरण, मतलब जेल कोई नहीं अपना है, सब छोड़ देते हैं और महादेव अपना देते हैं। एक बार के बाद एक भूत प्रेत मना करके भगवान में निवेदन करी, महादेव कही महाराज हम जो है भूत प्यास से तड़पत नहीं था, प्रेत शरीर में जो है एक दिन निवेदन कर रहे बाबा, प्रेत शरीर में जो है अपन कर्म न भोगे बन मिलते, यदि उम्र पूरा नहीं होए और शरीर छूट जाए तो वो जीव प्रेत बनते। बोला खूब भूख प्यास लगते लेकिन कारण शरीर है, कारण जो है वो खा नहीं सके पी नहीं सके, तो कभू कभार जो है कोनो शरीर के वो आश्रा लेते, कोनो शरीर न पकड़ लेते। तो भूत प्रेत मन कहा थे भूत प्यास में टाइम मांग जाए कोनो पकड़ी लेते तो जिधर नहीं कल बता के वो कोरोना मरवाते और जो है भया मिला देते हम तरीन का तो कहीं तुम सब कैलाश आ गए, सब जो है कैलाश में तुम आ गए। सांप बिच्छू मना करके कहीं एक दिन महाराज हम जब एक तो लुकाई भाई और धोखाधड़ी को वो निकल भी लेने को भेंट हो गए, वो स्वागत करते लाठी से और आगे थे सांपों मर जाए लाठी में झंड उठेगी थे, बोला पर लाठी मया है हमारी जीव मया नहीं है कहा गया। तो कहीं तो सब कैलाश आ गया। ऐसे भगवान महादेव ऐसा देखो भगवान के पूजन घर में मान जाए, घर में महादेव है, शालीग्राम भगवान है, माता जी की मूर्ति है, फूल बोले वर्गे एक थल मंदार के फूल पा गया, लाल मंदार के बढ़िया फूल पा गया तो फूल लगना चढ़ाओ, वो फूल लगुन चढ़ाओ तो माता जी भी चढ़ा सकता था। माता जी ज्यादा चांस है रक्त वर्ण चिरमणि में लाल रंग माता की या शालीग्राम में भी चढ़ा दिया, महादेव चढ़ा दे, मंदार माला गुलकान का फूल पसंद है। लेकिन यदि फूल खोजे वर्गे और 21 टन फूल मिली और फूल धतूरा दिया काला चढ़ा हुआ, कोई संशय नहीं है, निसंदेह महादेव चढ़ी है। तो महादेव कैसे दे होता है? हाथ में जो है 20 लाख ऐसे करी अब ऐसे करके पिए शुरू कर दीजिएगा। हाथ में ले करके किए हलाहल और उसी दिन से बन गए नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। ततः करतले कृत्य व्यापिहालाहल विषम अवयक्षण महादेव कृपया भूत भावन हो। भगवान पी गया, पियत रहते दो बूंदे है दिन दीपक गए तो सांप बिच्छू सब ऊपर आस पास रहे तेल मन पा गए, जहरीला हो गया। तो ये सांप बिच्छू जहरीला नहीं रह सकते, कुछ एक आग पौधा में पड़ गए तो पौधा मन जहरीला हो गया, उसका छिटका से कोचिला वगैरह जिन पौधा होते। अब जब 20 लपिए बर तो 20 महादेव मन में विचार कर इसके 20 दिन ही नीचे जाए और नीचे जाए हृदय में भगवान को भगवान विष्णु महादेव हृदय में जो है भगवान के नित्य निवास है। बोले कहाँ लिखा है? कहो का मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा
महात्मा उनका भी महेश के मानस के सरोवर के हंस माने भगवान शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर में निवास करने वाले हंस से बोले कौन? महादेव। शंकर मानस राजमहारा, भगवान शंकर के मान सरोवर में निवास करने वाला राजहंस से भगवान कौन? विष्णु श्रीमती नारायण। तो बोला जिन्हें वो गले में रोक लिया तो फिर गला विष के प्रभाव से जिन्हें भगवान महादेव कैसे कपूर के समान सफेद थे, लेकिन गला जिन्हें विष के कारण जिन्हें नील हो गए। कुछ महादेव कन जहां ना किसे पजाले महादेव इसे कहते हैं स्मैथ काट के अमृत किया था जी देखा से विपज गए इस काट के पिया था जन्म जन्मांतर से भगवान नाम रूपी अमृत पिया था नहीं। तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि 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 राम दिन भगवान महादेव रात दिन भगवान के नाम रूपी अमृत लगिया थे तब प्रभाव मजे है मैं विष न पचा लड़की के भगवान लगे में जन दे दी ऐसा कौन कर सकते जेकर सिर में ज्ञान गंगे वही से कर सकते कि अपन स्वयं को जो दिन कराए और भगवान लजत दे रहे सब भगवान करने वाले में कौन होता नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दिन अमीय को काल कूट लगे अमृत बना ली। सुखदेव स्वामी की थे राजन परीक्षित जब विष की समस्या समाप्त हो गई पुनः मंथन प्रारंभ किया और जब पूरा मंथन प्रारंभ हुई तो दूसरा नंबर में निकली काम धेनु गैया। तो काम धेनु गैया के खासियत है जानता तो काम धेनु गैया में अपने जो मांगे तो देती दूधे भर नहीं काम धेनु गैया पीते बढ़िया चीला चटनी खाए मन चलत पीते और गरम गरम चीला सील के लोटे पीते चटनी निकाल के देती ऐसे क्यों होगा तो मैं सेवा कैसे करेंगे तो भगवान पूछे लगी सी महात्मा दे दो जी कावर सामान्य जन में रही तो हो सकता कुछ अलग चीज मांग ले कभी तो संत महात्मा दे दो कुमन दूध पी करके जिन्हें अपन जीवन यापन करे निर्वाह करियो भगवान के अनुर नाम ले हैं ऐसे की संत महात्मा अल्लाह देवादी। फिर मंथन प्रारंभ हुई तो उच्च श्रवा घोड़ा निकली उच्च श्रवा घोड़ा का सफेद रंग जो है 7 सिर रहे उधर और बाकी घोड़ा में दौड़ के उच्च श्रवा घोड़ा जैसे देखो उड़ावे अब हम उड़ा जाए मन के बात तो सुन रहे तो हर मालिक अगर मनो सोचती घोड़ा हाथी सचल देवी के तो आ जाती तब भगवान जी ने राक्षस मल्ल देवादी खरीद देवादी दैत के राजा देवता मन थोड़ा कुछ याद हो गया था सुंदर घोड़ा देवादी सीधे तब भगवान किस रहा तो घोड़ा बात कर जब मंथन चली तब रावत हाथी निकल गया रावत हाथी सब हाथी खुद आंत रहते तो कर 4 दांत रहे सब हाथी मन करके रहे तो सफेद रहे रावत हाथी में जिन्हें 10,000 दिग्गज के बल रहेगा सामान्य हाथी में हाथी बल रहे अब 10,000 हाथी में जब का बल रहे उसके बल एक दिशा हाथी में रखे दिग्गज करते और 10,000 दिग्गज में जब का बल थे उसका एक रावत में रहे और 10,000 रावत में जब का बल थे उसका बल इंद्र में और 10,000 इंद्र में जब का बल थे उसके कलवन हनुमान जी के रोम में रहेगा अरे दिखेगा दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना इनकी शक्ति का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना हनुमान जी कल आज तक कोई नहीं तोड़ पाई तक आगे अतुलित बलधामा
जेकर बल ल कोई नहीं काम सके, कोई नहीं तोड़ सके, ऐसे बल के राम महावीर। तो दिग्गज हाथी जिन्हें देवता के राजा इंद्र देवा देंगे, देवता मन खुश हो गए कि भगवान जी करते थे अच्छे कर दिखावत। घोड़ा और हाथी की महत्ता ज्यादा है। घुड़सवार अच्छा युद्ध में जावे तो घुड़सवार का हाथी सवार के लिए काम आके जाते। सामान्य शतरंज के खेल खेले हो तो जिन घोड़ा के लड़ाई घर चलते और हाथी अब सीधा सीधा अपन जहां तक जाना चाहे जा सकते। तो हाथी जो है देवराजी देवादी फिर मंथन करी कस्तूर मणि निकली, भगवान अपन गलम धारण कर ली। फिर मंथन करी धनुष निकली, ओला भगवान धारण कर ली। ओखर बाद फिर निकली माता लक्ष्मी। बोले महालक्ष्मी मैया के माता लक्ष्मी निकली सर्वांग सुंदर। माता लक्ष्मी देखी तजे मंथन हेते रुक गए। देवता मन कहे लगी संवरण करबो, राक्षस मन कहे लगी हम वरण करबो। भगवान प्रगट हो कहे लग गए कि भाई छोड़ कैसे बात है, एकरे ऊपर छोड़ दे सने जेकर संवरण कर ले और सर्वसम्मति से मन स्वीकार करे पढ़िए जेकर जीवन कर ले। माता लक्ष्मी दे दी एक माला, सब लाइन से बैठ गए। पहली पंक्ति में राक्षस मन बैठे रहे। माता लक्ष्मी जब आगे बढ़ने लगी देखा जात राक्षस मन बैठे, कहीं शिखर के दिन शरीर है तो उन्हें तामस है शिखर वर्ण का करना। फिर आगे बढ़ी तो देवता मन देखी, सिंद्र देखी, कैसी मंदिर है, उच्च आश्रमत है लेकिन इधर करनी ठीक नहीं है, कुछ निवास निष्कृत होती। फिर आगे बढ़ गए ब्रह्मा जी, कहीं जेकर गुण तो है सृष्टि करते, फिर गुणव हो गए, गुणवक संवरण कौन करे। फिर आगे बढ़ी परशुराम महाराज को देखिए, ये है तो बाल ब्रह्मचारी लेकिन बहुत कठोर है दादा। आगे कथा है अपन मां मन के सिर काट कर नहीं छोड़ा, कोनो दिन मोरो वर्गो जहर मोरो दवा दी। फिर आगे बढ़ी तो महादेव बैठे रहे। तो महादेव देख करके थोड़ा ठीक की, लेकिन मन में विचार करी क्यों गड़बड़ है। बोले का एक नामक अपराध के कारण जो है अपन पत्नी के त्याग कर दी माता सती के, कुल मिला के सब में कुछ न कुछ गुण दोष देखिए भैया। एस ब्रह्माति विद्वस्तपति दिनमति चंचलो मातरिश्वा, सूरज नारायण देखिए कहीं 7 दिन तपत है। अब कुल मिला के अंत में जाकर के दत्ता माला मुरारे सुरदर कुशला लंकिता पाप युष्मन, भगवान के घर में जिन्हें माला गुलाब दी। सब देवता मन गई इनका बोलेगा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। वही दिन एक मंत्र निकल गए और जब तक मंत्र विवाह में मंत्र नहीं बोल गए तब तक विवाह बुलाए गए। साक्षात्कार की शुरुआत आशीर्वाद की शुरुआत कहाँ होते, यही में होते। महाराज ने मंगलम भगवान विष्णु की जरूर बोलते। माता लक्ष्मी ने आज भगवान के संवरण करे, लक्ष्मी नारायण हो गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर आगे मंथन करी, रंगवादी अप्सरा निकले तो देवता मंदिर है अप्सरा देवता मन लगे दी। अब पुनः मंथन करी तो पारिजात वृक्ष निकली, जलकल्पतरु भी कथे। अच्छा देखो ये वही पारिजात पुष्प है जेकर दे फूल भगवान ने माला धारण कर दिया। और वही पारिजात वृक्ष के प्रजाति के, वो भी सगनो है लेकिन उभरे प्रजाति के पारिजात वृक्ष हमारे मृत्यु लोक में रुके। कहते एकमात्र पौधा एक पेड़ है जेकर गिरे फूल भगवान में चढ़ते और रात में फूल से उतर जाते, बिहनिया फूल उठा करके भगवान में चढ़ाया जा सकते। भगवान जब माला धारण करते थे माला कहते थे वो बनमाला। और बनमाला में जो 5 प्रकार के पत्र पुष्प रहते। बोले काका एक तो भगवान के माला में तुलसी पत्र होना अनिवार्य है, और दूसरा कुंद के फूल, और तीसरा मंदार, और चौथा पारिजात, और 5वां कमल के फूल। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सतुर भई
पंचभिर ग्रथिता माला बनमाला प्रकीर्तिता। ऐसे 5 माला पारिजात के भी पुष्प भी शामिल है। पारिजात पुष्प का आगे कथा है, कल परसों है सत्य ब्राह्मण में प्रसंग में करो विश्लेषण करो। पारिजात ने स्वर्ग गमले करके लगा दी देवता मन। अब राक्षस मन कुछ आ गएगा, कहीं सब सरल ही मन ले ली और पारिजात चले मन ले ली। भाई माता में कुमन पारी थे मन पाते, जैसे पहली पारी में पहली का में उमन घोड़ल पहली मन नदी पाके देवता मन। अब ये दलितु हम देवता मन पाके राक्षस मन घुसिया एकदम जोर जोर से खींची और जोर जोर से खींची तब के बाद निकल के वाल्मीकि देवी निकल गए। देवता मन के इसे बार जब निकल ही थे हम ले वो ऐसे के झट चले लेंगे देवता के इसलिए लो वाल्मीकि मनी मजगल लेकर के हम का कर टमाटा राक्षस मन पागे तमें वो विषय ज्यादा नहीं बोला, लेकिन अच्छा भाई जरूर की था कि बांटा में पड़ा है था जेकर बांटा में है तुम पीतेगा माने पीते थे मैं कोने काकर बांटा माने। पुनः मंत्र भैया आपके बाद चंद्रमा निकली तो महादेव के भैया चंद्रमा मोला दे दो काबर मैं विष पान करे हुआ तो जिन्हें मोर शरीर जला थे और चंद्रमा शीतलता प्रतिकेगा। राम कथा शशि किरण समाना सरता अपनी शशि अपहरई माने शीतलता प्रति के तक कुछ तो शीतल हो गए मस्तिष्क ऐसे कि भगवान महादेव जिन्हें चंद्रशेखर हो गए। बोले चंद्रशेखर भगवान की जय हो। पुनः मंथन प्रारंभ करें का अब के बाद जिन्हें धन्वंतरी महाराज जिन्हें कार्तिक पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन धनतेरस के दिन प्रकट हुए हैं। नाम है धन्वंतरी भगवान के अंश अवतारे। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। हाथ में अमृत के कलश न देखें तो राक्षस मन जिन्हें फट फोड़ मंथन करेला और हाथ में जिन्हें अमृत के कलश न लेके हाथ में देवता मन चिल्ला लग गए ले गए। भगवान की आराधना करें तो भगवान के ही प्रकट होकर के मैं कुछ व्यवस्था जमावा था। अब राक्षस मन भागने लग गएगा। अच्छा देखो जिन दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है जिन दुष्ट प्रवृत्ति करते ना फिर हाँ दुष्ट रहते। अब हाथ में लागे झटझटवन पी नहीं लेती तब आपस में लड़त रहे। अहम पूर्व न तुम इति प्रभो। मैं पहली पीढ़ू की लड़त आगे बढ़ी तो लेकिन का एक जन दिव्यांग सर्वांग सुंदरी जो है बढ़िया पीली वस्त्र धारण करे और स्तंभ खड़े है। राक्षस मन देखिन तब पका के गए तीर में गए पूछे लग गए कौन है वो कौन है। वो भगवान मोहिनी नारायण रूप में अवतार हो गए। बोले मोहिनी नारायण भगवान की जय हो। मोहिनी नारायण भगवान ने जाकर के पूछे कि देवी तय कौन है। कातम कंज पला साक्षी अद्भुतो वातम चिकीर्षसी। हे देवी तय कौन सो कहा राक्षस। तो मोहिनी नारायण बोला पे मोर कुंडली निकला भैया तुम कौन होते लग बताओ। तो राक्षस मन कहने लग गए वयम कश्यप हमन कश्यप की संतान ऐसा अच्छा कावर तभी से अमृत बांटे बदला था। एक काम करना कहीं बांट देनी अमृत हमन बांट बहुत कम ज्यादा हो जाए। इसलिए मन परसों में चतुर्थ में गाते साग मान ले जाए भात घर में कुछ चीज कम है तो मन पूरा मार देते हैं घर में गुण है तभी से काम करना कहीं बांट देना। तो भगवान चेतावनी देने लग के बोलेगा कि तुम्हें कश्यप ऋषि संतानों की तो भैया लेकिन होना तुम्हें निरा बुद्धोलक बोलेगा कि विद्वान आदमी जिन्हें ऐसे राह चलते इसमें पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कथम कश्यप कौशल्यम संगीता। जो बुद्धिमान है वह इस राह चलते स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बोले कहावर युवती है शास्त्र है राजा है ये ककरो बस में नहीं है।
राखिय जदा पिता ही पुरमाही राखिय जदा पिता ही पुरमाही राखिय जदा पिता पुरमाही जो बच्चे साथ करे कभी बदलाही जो बच्चे साथ युवती शास्त्र और राजा का तो बस में नहीं है। हाँ, मैं कुछ चीज पढ़ता हूँ, मैं खुद अनुभव करता हूँ। कई ठंड चीज के 100 बार पाठ करने के बाद भी कभी कभी सुरता करके नहीं उठे, श्लोक भुला देता है, तो शास्त्र को प्रवश नहीं है। राजा महाराजा पद को सेवा कर ले, लेकिन वो जिन्हें स्वतंत्र है। तो इसमें स्त्री पद को जिन्हें मान ले, लेकिन राह चलती स्त्री पातिता यो प्रतिव्रता स्त्री पात नहीं। ऐसे कहीं इसका अविश्वास हो गएगा। अच्छा देखो, मानवीय प्रवृत्ति होते, मनुष्य जीव की प्रवृत्ति होते, बोले का अमुक काम धन करके विद्यमान पूरी मलक और भगवान चेतावनी भी दे दी, बोले का आगे भगवान जिन्हें छल करना है, भगवान के ईश्वर ऊपर विश्वास मत करो। भगवान चेतावनी दे दी, भाई अब तुम्हारे विश्वास करो तो दोष नहीं है। का मैं उदाहरण देता हूँ, लाइट के कोनो में लिखा है बिजली हुए कि बिजली छूना खतरा है, इसे कीजिए, और बाद देखो सुबह से तो बिजली वाले का दोष है। तो भगवान चेतावनी देश नहीं मानी, तो कहीं ठीक है, ठीक है, बाहर देता हूँ। तो ऐसे देखिए, इस तक हिस्से बात है, देवता मन जिन्हें प्रयास करे हैं अमृत भर, तो एक काम करता हूँ, ऊपर के दिन पतला पतले है तेलू मन लबाड़ देता हूँ, और गाथा कराभ्याम गाढ़ गाढ़ हैं तेल तो मन पील हुई। ऐसे कीजिए, मोनी नारायण भगवान को ही बात लमान गए, कहीं 2 पंक्ति बनाओ, एक तरफ दैत्य मन के बनाओ, एक तरफ देवता मन के बनाओ, बढ़िया 2 पंक्ति बना करके बैठ गए। कहीं पहली देवता मन ऊपर ऊपर के पिया दिया जाए, प्यार लग के देवता मन लंबई तेश्वर भानु नाम के दैत्य है, 3 हजार में समझ गए हमारे संकट से बात होते ठीक है, और सूर्य और चंद्रमा बीच में ला करके बैठ गए। अब भगवान जब पिला 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 सूर्य तक पहुंची, सूर्य पिला दी। अब सूर्य बार जो है वो दैत्य बारी है, तो वो दैत्य बारी है, इसका भगवान जो है, अच्छा देखो 4 दिन खाए बैठे हैं और परिषद को जात है, तो सब लोग है परोसते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर पंक्ति भेद करके दोष लगते हैं, बीच के एक ठन छोड़ के दूसरा परिषद वस्तु चीज ला तो दोष पड़ते हैं। या तो मत परोस, या परिषद जाता है तो वहां तक परोस जहां तक वो पूरा है, बीच में एक भी नहीं छूटना चाहिए, एक पंक्ति भेद के दोष लगते हैं। तो भगवान जो है हाथ में अपनो अमृत दे दी। अब हाथ में जब अमृत दी तो पियल लग गया, तो सूर्य चंद्रमा मन इशारा करें, ये तो दैत्य। भगवान मन में विचार करता है कि बात अगर चुपे चुप हो जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन बात जब यह ओपन हो गए, भूल गए फिर है, तब भगवान लगे में एक्शन ले लग गए, कार्रवाई करे पड़ गए। तो भगवान सुदर्शन चक्र का वाहन करे, सो तत्क्षण काट दी गए। संत महात्मा मन एक और बात बताते हैं, खाए पी के ढंग रंग होते, कैसे खाना है कैसे पीना है, तो पिए के ढंग होते, बोले का पीते समय जिन्हें सुर की आवाज नहीं आना चाहिए, चप की आवाज नहीं आना चाहिए। अब देवता मन के खाए पिए ढंग अलग है, राक्षस मन के अलग है। स्वर भानु दैत्य जब भी सुर की आवाजें समझ गए, चंद्र सूरज मन पहला भाव। दूसरा भाव, स्वर भानु चोरी करते हैं, चोरी कहाँ करते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा बीच में बैठ के रामचरित मानस में आते कि चोर ही चांदनी रात न भावा, चोर जो है तेरा चांदनी रात में नहीं भावे, काबर अंजोर रखे, कहे मतलब एक चोरी जो है अंधियार मारते, सूर्य चंद्रमा बीच में थोड़ी चोरी हो रही। अब भगवान जब से लकार देश तो मुंह में चल रहे अमृत, मुंह में चल रहे अमृत, तो जिन्हें मुंह अमर हो गए, घर गिर गए, सिर धड़ लग